नमस्कार, मेरा नाम है सचिन उपाध्याय और मैं रूट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से हूँ। हम लोग सीख रहे हैं मात्राओं के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है? इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं छोटा ऊ की मात्रा और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है? मात्राओं को पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे मात्राएँ वर्ण पर जुड़ करके आती हैं, उसके बाद उसका जो उच्चारण होता है, कैसे होता है। ठीक है, वर्ण और मात्राओं से कैसे शब्द बनते हैं, कई सारे शब्दों को मिलाकर कैसे वाक्य बनते हैं और फिर हम लोग वाक्यों को पढ़ कर के समझते हैं कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, हिंदी को। अब हम लोग सीखने वाले हैं आज छोटा ऊ की मात्रा। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे बनती है। किसी भी वर्ण पर अगर ये मात्रा लगी हुई है तो आप समझेंगे कि वो छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। मतलब ये इस तरह से। और अगर यही चीज़ ऐसे बन जाए मतलब ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा, जो कि हम लोग इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई। अब जैसे हम लोग आ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में हम लोगों ने सीखा कि चित्र के माध्यम से पहले हम लोगों ने सीखा, उसके बाद में हम लोगों ने बिना चित्र के माध्यम से पढ़ना सीखा। इस मात्रा में, इस क्लास में भी हम लोग छोटा ऊ की मात्रा की क्लास में भी हम लोग ऐसे सीखने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य मतलब सूरज ढल रहा है, उसके बाद ये बादल बने हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो नीचे क्या है? पानी है, ठीक है? जो एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रही है और इस पर जो बना हुआ है वो क्या है? पुल है, ठीक? तो देख कर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये यह एक पुल बना हुआ है। अब इसी को हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे पुल शब्द भी लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है पा और ये जो मात्रा लिखी हुई है ये अभी हम लोगों ने क्या है देखा कि ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक, तो पा पर छोटा ऊ की मात्रा मतलब इसमें जोड़नी है और वर्ण यहाँ पे ला लिखा हुआ है। अब इन तीनों को मिला करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। पुल का चित्र भी बना हुआ है। हमने वर्ण और मात्राओं को मिला करके भी ये शब्द जो पुल हुआ उसको भी पढ़ करके देखा कि पुल लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये चित्र नहीं भी दिया होगा आपके सामने तो ये क्या करेंगे आप? शब्द जो लिखा होगा पुल, ठीक, वो उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि ये पुल लिखा हुआ है और अपने दिमाग में पुल का चित्र क्या कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो चित्र बना हुआ है, वो एक ऐसी चीज़ का चित्र है, ठीक है? जो कि बहुत ही खाने में मीठा होता है, ठीक? जिसके सहायता से हम लोग बहुत सारे क्या बनाते हैं, पकवान भी बनाते हैं, ठीक? तो बहुत लोगों को ये देखकर समझ आ गया होगा कि ये किस चीज़ का चित्र है। ये है गुड़ का चित्र, ठीक? गुड़, जो कि बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए, ठीक? बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए हमको, उसके बजाय अगर हम लोग गुड़ का सेवन करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा लाभदायक होगा। अब यहाँ पे जो गुड़ चित्र है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है, वो जिन वर्णों से मिलकर बना है और इस पे जो छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, वो कैसे लगी हुई है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वर्ण लिखा हुआ है गा, उसके बाद ये धन का चिन्ह या जोड़ का चिन्ह, मतलब इसको जोड़ना है, जो भी चीज़ लिखी हुई है उन सबको जोड़ना रहेगा। उसके बाद में छोटा ऊ की मात्रा और ड़ा, ठीक? अब ये मिलकर के क्या बन गया? गुड़ बन गया, ठीक? गुड़ का चित्र बना हुआ है, ये हमने पढ़ के भी देख लिया कि ये गुड़ है, ठीक है? तो बहुत ही आसान है, अभी हम लोग जैसे-जैसे पढ़ करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मात्राओं को अगर ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं और फिर उसका पढ़ने का खुद से अभ्यास करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ दिनों बाद हिंदी को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं आराम से, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो चित्र बना हुआ है वो
कछुए का चित्र है। सबको दिख रहा होगा कछुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ण है का, उसके बाद वर्ण छ, और उसके बाद में यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, और क्या लिखा हुआ है आ पर, या आप कह सकते हैं बड़ा आ लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, तीनों को मिलाया साथ में मात्रा को भी, तो क्या हो गया, कछुआ हो गया। ठीक, ये चित्र हो गया। इसके बाद में चौथा जो चित्र है, बहुत ही, अब क्या कह सकते हैं इसको, खुशबूदार फूल है जिसका नाम है गुलाब। ठीक, लाल कलर का गुलाब बना हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं, वर्ण को पहले गा, उसके बाद गा पर छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद में वर्ण ला पर आ की मात्रा, फिर वर्ण बा। अब सबको मिलाएंगे तो क्या कौन सा शब्द बन के आएगा, गुलाब का जो उच्चारण है वो होगा गुलाब। फूल है गुलाब का और शब्द भी लिखा हुआ है गुलाब। ठीक है, तो ये चार चित्र हम लोगों ने देखा। उसके बाद देख करके समझा कौन सा चित्र है। उसके बाद में चित्र के नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं और वो शब्द जिन वर्णों और मात्राओं से मिलकर के बने हुए हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब एक और हम लोग देखते हैं चित्र को। उसके बाद के जो चित्र हैं वो आप लोगों को अभ्यास करने हैं, क्योंकि हम लोग पहले से भी मात्राओं में अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग घर पर अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक, उसके बाद ये देखिए, पिछले मात्रा में हमने अभ्यास में देखा था कि तीर तीर का चित्र बना हुआ था। इसमें अब तीर चलता किससे है, तो आप सभी को पता है कि तीर धनुष से चलाया जाता है। ठीक, यहाँ पे धनुष का चित्र बना हुआ है। छोटा ऊ की मात्रा में हम लोग धनुष का चित्र देख रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ण धा, वर्ण ना, ना पर छोटा ऊ की मात्रा के बाद, उसके बाद में शा। ठीक है, षटकोण वाला शा। अब ये हो गया धनुष। ठीक, धनुष से तीर चलाई जाती है। उसके बाद में ये एक गुड़िया है जो कि बच्चे अक्सर खेलते हैं इससे। उसके बाद में ये जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा और लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा देख करके, लेकिन पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है सुपारी, कई सारे सुपारी यहाँ पे रखे हुए हैं। जो लोग पान खाते हैं वो अक्सर जानते होंगे कि सुपारी का उपयोग पान में होता है, और ख़ास करके सुपारी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पूजा में भी किया जाता है। हम लोग करते हैं सुपारी का उपयोग। ठीक है, उसके बाद में ये जो चित्र बना हुआ है ये सुराही का चित्र, एक सुराही का चित्र है। से हम लोग पानी निकालते हैं, पानी ग्लास में डालते हैं। ठीक, अब ये सारे चित्र हो गए। चित्र के माध्यम से हम लोगों ने छोटा ऊ की मात्रा को देखा। उसके बाद हम लोग बिना चित्र के माध्यम से देखने वाले। चलिए, अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा है, अब बिना चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दो वर्ण लिखे हुए हैं, दोनों वर्णों को मिलाकर जो शब्द लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं, को पढ़ते हैं हम लोग गा पर। ये कौन सा मात्रा लगा हुआ है, उसी मात्रा को हम लोग सीख रहे हैं, छोटा ऊ की मात्रा। और वर्ण कौन सा लिखा हुआ है, हड़ा ता। ठीक है, तो ये दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, गुड़। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुड़ के बारे में। ठीक है, वो गुड़ था खाने वाला गुड़। ठीक है, जिसमें ये गा पर छोटा ऊ की मात्रा तो थी, लेकिन ये ड़ा था। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ण है इस वाले गुड़ में, ये गुड़ है, ये ड़ा है, ड़ा। ठीक है, तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी। ये जो गुण है, मतलब किसी इंसान में क्या होते हैं, गुण भी होते हैं बहुत सारे, अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। तो अच्छी आदतों को हम लोग क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। ठीक है, वो गुण अलग था खाने वाला, ये गुण अलग है, इसमें खड़ा बना हुआ है। इसके बाद में दूसरा जो शब्द है, ये जो वर्ण पर देखते हैं, वर्णों पर विचार करते हैं, देखते हैं धा पर छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगी हुई है, और
वर्ड ना लगा लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? धुन। ठीक है? धुन, जैसे बांसुरी की धुन, ठीक है? और भी बहुत सारे जो अ, संगीत वाले यंत्र होते हैं उनकी धुन होती है। या हम लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, कि वह अपनी ही धुन में क्या रहता है? मस्त रहता है। ठीक? तो ये धुन हो गया। इसके बाद में ये छोटे-छोटे शब्द लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। 3 वर्णों वाले शब्दों पे हम लोग देखिए, यहाँ पे सा पर आ की मात्रा, बा पर छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे आ की मात्रा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आई है। बा पर छोटा ऊ की मात्रा और ना वर्ण ना लिखा हुआ है। तो ये सब मिलके क्या बनेंगे? साबुन। ठीक है? साबुन सब लोग लगाते होंगे। ठीक? साबुन। के बाद में यहाँ पे जो दूसरा 3 वर्णों वाला जो शब्द लिखा हुआ है, देखिए, इस पर गा पर छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा आप सब लोगों को याद हो जानी चाहिए कि ऐसे बनती है। ठीक है? स्टार्टिंग में, शुरू में हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पे ड़ा पर आ की मात्रा है और बड़ी ई है, तो ये क्या हो जाएगा? गुड़ाई। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़ाई शब्द। गुड़ाई का मतलब हम लोग क्या करते हैं? गन्ना जो लोग बोते हैं, तो कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में उसको, गन्ने को गुड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सब लोग उसकी गुड़ाई करते हैं। के बाद में जो अंतिम वाला शब्द लिखा हुआ है वो है पा पर छोटा ऊ की मात्रा, का पर आ की मात्रा और रात। ये क्या हो गया? पुकार। ठीक? तो ये शब्द हो गया पुकार, ये हो गया गुड़ाई। उसके पहले हमने देखा साबुन। पहले छोटे-छोटे 2 वर्णों वाले शब्द थे। ठीक? अब देखिए, इन सारे शब्दों में जो शब्द हैं, इसमें वर्ण अलग-अलग नहीं है। मतलब क्या किया गया है? वर्णों को मिलाकर के पहले से ही शब्द लिखे हुए हैं, चाहे वो 2 वर्ण के शब्द हों, 3 वर्ण के शब्द हों। तो आप पहले अलग-अलग आपने पढ़ना सीखा, अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में सीखते आए हैं, वो ऐसे हम लोगों को सीखना है। ठीक? तो कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, का पर छोटा ऊ की मात्रा और वर्ण ला, क्या हो गया? कुल। ठीक है? कुल। उसके बाद में सा पर छोटा ऊ की मात्रा और बड़ी ई, क्या हो गया? सुई। ठीक? उसके बाद में गा पर छोटा ऊ की मात्रा और वर्ण ला, ये भी क्या हो गया? गुल। ठीक? अब इसमें जो मात्राएं लगी हुई हैं इन सारे शब्दों में, या तो छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, या तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, या तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है, या आ की मात्रा आ रही है। मतलब इन सारे शब्दों को हम लोग सीख चुके हैं। सॉरी, इन सारे मात्राओं को हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है? इसलिए ये मात्राएं यहाँ पे इन शब्दों में हमको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में हम अगले शब्द पे अगर आएँ, तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मा पर छोटा ऊ की मात्रा और ना पर छोटी ई की मात्रा, मतलब मुनि हो गया। ठीक है? ऋषि मुनि को हम लोग जानते होंगे, जो बहुत सारे लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तपस्याएँ करते हैं। ठीक है? बहुत सारे जो मुनि होते हैं आश्रमों में रहते हैं, बाबा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है, 3 वर्णों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे स पर छोटा ऊ की मात्रा, हा वर्ण हा पर आ की मात्रा, वर्ण ना पर बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? सुहानी। सुहानी। ठीक है? सुहानी बहुत सारी बच्चियों का नाम भी होता है, और मौसम भी सुहाना होता है। और ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सुहानी लिखा हुआ है, सुहाना नहीं लिखा हुआ है। ठीक? तो सुहानी हो गया, गाना भी है, सुहानी रात ढल चुकी। ठीक? उसके बाद में यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है बा। उसके बाद वर्ण टा पर छोटा ऊ की मात्रा और आ पर छोटा आ पर आ की मात्रा, बड़ा आ भी पढ़ सकते हैं। क्या हो गया? बटुआ। ठीक? बटुआ। बटुए में बस सॉरी, पैसे रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन सा शब्द? बटुआ। इसके बाद भी देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं जिसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। तो उन सारे शब्दों को आपको अभ्यास के रूप में पढ़ना है, समझना है। ठीक? अब हम लोग वाक्यों को पढ़ेंगे जो कि जिसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ होगा। देखिए, पहला जो वाक्य है उसको पढ़ते हैं, जो कि 4 शब्दों से यहाँ पे देख रहे होंगे मिलकर के बना है।
तो पहला जो वाक्य है, उसका जो पहला जो शब्द है, पहला उस शब्द में पहला जो वर्ण है का पर छोटा ऊ की मात्रा, ट वर्ण टा पर छोटी ई की मात्रा, और वर्ण या है, यहाँ पर आ की मात्रा। क्या हो गया? कुटिया, कुटिया। ठीक है। उसके बाद में का पर आ की मात्रा का हो गया। ये हो गया वर्ण द, वर्ण रा, वा पर आ की मात्रा और जा पर आ की मात्रा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ना ये ठीक है, थोड़ा तेजी से समझ में आ रहा होगा और पढ़ भी पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग मात्राओं का ज्ञान करेंगे, उसके बाद में मात्राओं को समझेंगे, सीखेंगे, और जैसे जैसे आप अभ्यास अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभ्यास को जितना ज़्यादा करेंगे उतनी तेज़ी से चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। दरवाजा, उसके बाद में ये कौन सा वर्ण है? खा पर छोटा ऊ की मात्रा और वर्ण ला पर आ की मात्रा। क्या हो गया? कुटिया का दरवाजा खुला। ठीक है, ऐसे हमको पढ़कर शब्दों को पढ़ना है पहले, फिर शब्दों को मिला करके वाक्यों। कुटिया का दरवाजा खुला। ठीक। उसके बाद में कुटिया का दरवाजा खुल गया है। अब देखते हैं दूसरा शब्द क्या है, दूसरा वाक्य क्या है। दूसरा वाक्य अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो पहला शब्द का पहला वर्ण है चा पर छोटा ऊ की मात्रा और वर्ण हा पर छोटी ई की मात्रा और या पर आ की मात्रा। चूहिया, उसके बाद में भा वर्ण पर आ की मात्रा। क्या हो गया? भाग। उसके बाद में वर्ण गा और बड़ी ई की मात्रा। क्या हो गया? गई। चूहिया भाग गई। ठीक है, मतलब चूहिया भाग गई है। पहला जो वाक्य था कुटिया का दरवाजा खुला, वह दूसरा वाक्य जो है चूहिया भाग गई। ऐसा नहीं है कि कुटिया का दरवाजा जैसे खुला तैसे चूहिया भाग गई, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य लिखे हुए हैं इन दोनों का आपस में कोई भी क्या है, एक कह सकते हैं इंग्लिश में कनेक्शन, या आप कह सकते हैं कोई भी मतलब जोड़ नहीं है कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। संबंधित सही शब्द होगा। दोनों का कोई भी संबंध नहीं है आपस में कि ये दोनों संबंधित हैं। ठीक, अलग अलग वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक, कुटिया का दरवाजा खुला, उसके बाद में चूहिया भाग गई। एक और हम लोग वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे, फिर हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा को सीखेंगे। ठीक, थोड़ा हम लोग अब पढ़ना सीख गए, थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, तीसरा जो वाक्य है यहाँ पे वर्ण का छा पर छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा आ। ठीक, उसके बाद में पा पर छोटा ऊ की मात्रा ला, उसके बाद क्या हो गया? कछुआ, पुल। उसके बाद पुल अभी हम लोगों ने चित्र में देखा, वर्ण पा और रा ऊपर। उसके बाद में गा और यहाँ पर आ की मात्रा गया। कछुआ पुल पर गया। ठीक है, पहला जो वाक्य था क्या था? कुटिया का दरवाजा खुला। दूसरा वाक्य आ गया चूहिया भाग गई। तीसरा कछुआ पुल पर गया। ठीक है, कछुए का कुछ काम रहा होगा पुल पर जाने के लिए, कछुआ पुल पर गया। उसके बाद में 3-4 और यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं, बहुत ही पढ़िएगा शब्दों को मिला करके, बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अभ्यास पर। देखते हैं अभ्यास में हमको क्या करना है, कुछ अभ्यास भी कर लें, उसके बाद हम लोग छोटा सॉरी बड़ा ऊ की जो मात्रा है उसको तो देखिए। अब अभ्यास में क्या करना है, बोल रहा है कि चित्र के नाम को रेखांकित कीजिए। चित्र के नाम को रेखांकित कीजिए, ये तो बहुत आसान सी जो आसान सा अभ्यास है। लेकिन ये है कि अभ्यास आसान है लेकिन हमको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम पढ़ ले जाते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पे जो चित्र लिखा हुआ है, चित्र के सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब जिस चीज का यहाँ पे चित्र होगा, उस शब्द के नीचे हमको क्या करना है? रेखांकित करना है, मतलब लाइन, एक रेखा खींचनी है। जैसे मान लीजिए ये शब्द है, इसके नीचे से रेखा खींचनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चित्र में दिख रहा होगा ये कछुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 शब्द लिखे हुए हैं उसमें कौन सा शब्द कछुआ है? पहला जो शब्द है वो सा पर छोटा ऊ की मात्रा, रा पर आ की मात्रा और हा पर बड़ी ई की मात्रा। क्या हो गया? सुराही नहीं है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है क छ पर ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और आ पर
सॉरी, बड़ा आ, ये क्या हो गया? कछुआ। ठीक। अब यही जो वर्ड शब्द है ये है क्या? कछुआ। अब इसको क्या करना है आपको? इसको रेखांकित कर देना। ये हमने रेखांकित कर दिया, इसको बोलते हैं रेखांकित करना। ठीक है। सुराही, कछुआ, और इसको भी पढ़ लेते हैं। खैर हमारा काम जो हो गया, अभ्यास में जो दिया गया था वो हमने कर लिया, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। गा पर छोटा ऊ की मात्रा, वर्ण जा, रा पर आ की मात्रा और ता। क्या हो गया? गुजरात। मतलब 3 शब्द यहाँ पे लिखे हुए थे, सुराही, कछुआ और गुजरात। तो हमने क्या करना था? कछुए को रेखांकित करना था, कछुआ शब्द को तो हमने रेखांकित कर लिया। ठीक। एक और अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख करके चित्र समझ में आ रहा होगा कि ये है गुलाब का चित्र। अब देखिए पहला जो शब्द है, वर्णधा, ना पर छोटा ऊ की मात्रा और शा, क्या हो गया? ये धनुष। उसके बाद में वर्ण क्या हो गया? गा पर छोटा ऊ की मात्रा, ला पर आ की मात्रा और बा, तो ये क्या हो गया? गुलाब। ठीक। अब गुलाब जो शब्द है उसको चित्र के अनुसार हमको क्या करना है? रेखांकित कर दिया हमने, गुलाब के नीचे रेखा कर दिया, खींच दिया। अब तीसरा जो शब्द है, चा पर छोटा ऊ की मात्रा, हा पर छोटी ई की मात्रा और या पर आ की मात्रा, क्या हो गया? चुहिया। ठीक है। धनुष, गुलाब और चुहिया, ये 3 शब्द थे। गुलाब का चित्र था और गुलाब शब्द पर हमको क्या करना था? रेखांकित करना था, रेखा खींचनी थी उसके नीचे, तो हमने खींच दिया। तो इस तरह से इन सारे चित्र बने हुए, चित्रों के सामने जो शब्द लिखे हुए हैं उसको पढ़ना है, और जो शब्द उस चित्र से मिलेगा, मतलब जो उस चित्र का जो शब्द होगा उसके नीचे आपको क्या करना है? रेखा खींचनी है, उसको रेखांकित करना है। ठीक। तो ये सारी चीजें छोटा ऊ की मात्रा में हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग थोड़ा सा और समय लेंगे और बड़ा ऊ की मात्रा को सीख लेते हैं इस क्लास में। ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा हम लोगों ने सीख लिया है, बड़ा ऊ की मात्रा हम लोगों के लिए सीखना आसान होगा। देखिए, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? सब मात्राओं को सीखते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मात्राओं को हम लोग सीखते जाएंगे तो हमारे लिए मात्राओं को मात्राओं को सीखने का मतलब क्या होता है कि हम समझ पाएंगे कि मात्राओं को वर्णों में जब मिलाते हैं तो उसका जो उच्चारण है, मतलब ध्वनि जो निकल के आती है, मतलब पढ़ना कैसे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में पढ़ने में हमको अंतर करना है। नहीं तो अगर बड़ा ऊ की मात्रा, पहले अब आप लोग देख लीजिए, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बनती है। हमने छोटा ऊ की मात्रा में भी बता दिया था कि बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बनेगी, मतलब ऐसे अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो आप समझेंगे कि बड़ा ऊ की मात्रा है। कि छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लग। ठीक है। छोटा ऊ की हम लोग सीख चुके हैं, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं से जो शब्द बनते हैं उसमें उसके उच्चारण में जो अंतर होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी देखिए ये चित्र जो बना हुआ है, चित्र में किसका चित्र बना हुआ है? ये बहुत ही सुंदर फूल दिख रहा है गुलाबी कलर का। अब देखिए यहाँ पे वर्ण फा, जोड़ का चिन्ह, और ये जो मात्रा है बड़ा ऊ की मात्रा के बाद वर्ण ला, क्या हो गया? ये फूल हो गया, फूल। ठीक है। मतलब फूल का चित्र बना। अब फा और बड़ा ऊ की मात्रा और ला, मतलब कैसा उच्चारण निकल के आया? फूल। ठीक है। अभी ऊ की मात्रा में हम लोगों ने पढ़ा था, पहला जो चित्र पढ़ा था वो था पा पर छोटा ऊ की मात्रा और ला। क्या था वो? पुल था। पुल, मतलब पुल जो बनता है, ठीक है, उससे इसमें हम लोग चलते हैं, तो वो पुल था। ये यहाँ पे फूल है। अब देखिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा, इस पे छोटा ऊ की मात्रा है, इस पे बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन इसके उच्चारण में, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप इसको क्या करेंगे? पुल को क्या पढ़ देंगे? पूल पढ़ देंगे, और फूल को फुल पढ़ देंगे, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो इसको पुल पढ़ना है जिस पे छोटा ऊ की मात्रा है, इस पे इसको फूल पढ़ना है जिस पे बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है। नहीं तो इसके उच्चारण में अगर आप गलती करते हैं तो शब्द का अर्थ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अनर्थ कह सकते हैं, हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जूते बने हुए हैं, जूता का चित्र। जा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, और वर्ण ता पर आ की मात्रा है, क्या हो गया? जूता। ठीक है। जूता। ठीक। जूता।
इसको पहनने की ज़रूरत हो वो ले भी सकता है यहाँ से, ठीक है। जूता। उसके बाद में तीसरा जो चित्र है, वो चित्र है सूरज का, ठीक। देखिए चमकता हुआ पीला सा सूरज, सा पर बड़ा ऊ की मात्रा है, रा है और वर्ण जा है। कौन सा शब्द हो गया? सूरज, ठीक। उसके बाद में ये चौथा जो चित्र है चूहे का, चूहा। इसको देखिए, वर्ण च, बड़ा ऊ की मात्रा, वर्ण हा पर आ की मात्रा, और ये क्या बन गया? चूहा, ठीक। तो अब ये 4 चित्र हम लोगों ने देख लिए। बाकी 4 चित्र मैं पढ़ करके देख करके आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। बहुत लोगों को ये अदरक दिख रहा होगा, लेकिन अदरक नहीं है, ये काजू है, ठीक है। उसके बाद में ये आलू है, ये भालू है और ये तरबूज है। कैसा संयोग है, देखिए आलू फिर भालू, ठीक। आलू फिर भालू, उसके बाद में तरबूज, ये सारे चित्र बने हुए हैं। उनके नीचे वर्णों और मात्राओं को मिला करके शब्द बने हुए हैं। जिसका चित्र है उस ऐसा शब्द है। वो सब आपको अभ्यास में पढ़ना है, ठीक है। अभ्यास करना है और सीखना है, समझना है। उसके बाद अब हम लोग बिना चित्र के माध्यम से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो लगी हुई है वर्णों पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धा पर बड़ा ऊ की मात्रा और वर्ण ला क्या हो गया? धूल, ठीक है, धूल। उसके बाद में ता पर छोटा ऊ की सॉरी बड़ा ऊ की मात्रा और वर्ण ता क्या हो गया? सूत, ठीक। धा पर बड़ा ऊ की मात्रा और पा क्या हो गया? धूप। और चा पर क्या है? आ की मात्रा है। यहाँ पे देखिए चा पर आ की मात्रा है और का पर बड़ा ऊ की मात्रा है। क्या हो गया? चाकू, ठीक। तो पहला है धूल, दूसरा है सूत, तीसरा है धूप। अब देखिए जैसे यहाँ पे धूप है, मतलब यह सूत है। अब यहाँ को सॉरी बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब धूप को आप धूप पढ़ दीजिए, मतलब छोटा ऊ की मात्रा, तो क्या है? अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप सूत को सुत पढ़ दीजिए और धूल को धुल पढ़ दीजिए, मतलब छोटा ऊ की मात्रा पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि अभी आपको मात्राओं का ज्ञान अच्छे से है नहीं। उसके बाद ये चौथा जो शब्द है वो है क्या है? चाकू, ठीक। मतलब यहाँ पे चाकू शब्द लिखा हुआ है। ये चित्र नहीं बना हुआ, चित्र पहले बना था, अभी यहाँ पे बिना चित्र का है। चाकू पढ़ करके समझना है। चाकू सब्जी काटने के काम आता है और किसी का काम तमाम करने के भी काम आता है, चाकू। उसके बाद में देखिए और भी जो शब्द हैं वर्णों से मिलकर बने हैं, ये आपको अभ्यास करने हैं। कूड़ा, मूली, काजू, और ये 4 वर्णों से मिलकर के बना है शब्द जादूगर, ठीक। अब इस पे आते हैं, जैसा कि हर मात्रा में हमको देखने को मिल रहा है, बिना वर्ण जो है अलग अलग नहीं है, सब एक ही में शब्द लिखा हुआ है। 2 वर्णों का शब्द रूप, रा है, फिर बड़ा ऊ की मात्रा है और पा है। क्या हो गया? रूप। से बोलते हैं ना, आप अपना रूप बदल रहे हैं। रूप बदलने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आदमी क्या हो गया? भूत का रूप ले लिया, कि केवल यही मतलब नहीं। रूप बदलने का मतलब ये होता है कि अभी हमारे अंदर क्या है, कुछ और तरह से व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हमारा जो व्यवहार है उस आदमी के संदर्भ में वो क्या हो जाए? एकदम बदल जाए। तो बोलते हैं क्या है कि आपने तो अपना रूप ही बदल लिया एकदम, ठीक। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? झा, झंडा वाला झा है और उस पर बड़ा ऊ की मात्रा और ला पर बड़ा आ की मात्रा है, तो क्या हो गया? झूला, ठीक है। उसके बाद झा फिर है झंडा वाला, उस पर बड़ा ऊ की मात्रा और माँ पर आ की मात्रा, क्या हो गया? झूमा, झूला, झूमा, और ये रूप हो गया है। उसके बाद ऐसे पूजा, भूखा, बालू, नाखून और पूनम शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। और नीचे भी बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं 3 वर्णों से मिलकर के, जिसपे बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये सारे 4 वर्ण वाले हैं, ठीक। जिसमें पहला है मजबूर, म, ज, बा पर बड़ा ऊ की मात्रा और रा, मजबूर। ये मजदूर, ऐसे ही कबूतर, और ये फूलदान, ठीक। अब ये हो गया शब्द। अब शब्दों को मिला करके हम लोग तो वाक्य भी देख लेते हैं, ठीक।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास कर लेंगे तो हमको बड़ा ऊ की मात्रा तक हमको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है, देखिए पहला जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बड़ा ऊ की मात्रा है, वो देखिए। सा पर बड़ा ऊ की मात्रा, रा और जा, क्या हो गया? सूरज। ना पर छोटा ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, का और ला वर्ण है, वर्ण ला पर आ की मात्रा, क्या हो गया? निकला, सूरज निकला। मा, ज और दा पर बड़ा ऊ की मात्रा है, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, और रा मजदूर हो गया। ठीक है, तो पहला जो वाक्य लिखा था वो था सूरज निकला। ठीक, अब दूसरा जो वाक्य है, पहला उसको हमने पढ़ा शब्द मजदूर, दूसरा शब्द का पर, वर्ण का पर आ की मात्रा और मा काम, वर्ण पारा पर, के बाद में ग और ए है। ठीक है, वर्ण ए, क्या हो गया? गए, मजदूर काम पर गए। न सूरज निकला, सूरज निकल गया है, और मजदूर काम पर भी चले गए हैं। ये हो गया। उसके बाद अब देखिए ये तीसरा जो वाक्य लिखा हुआ है, वो है भाप पर बड़ा ऊ की मात्रा और पा, क्या हो गया? धूप। उसके बाद ना पर छोटी ई की मात्रा, वर्ण का, और ला पर बड़ी ई की मात्रा, क्या हो गया? निकली। ठीक है, धूप निकली। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं जो कि 2 वर्णों और 3 वर्णों या 3 से ज़्यादा वर्ण हैं, 4-5 वर्ण हैं, उनसे मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, वो आपको अभ्यास करना है। आप कई सारी मात्राओं को समझ चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये अभ्यास आप लोग आसानी से कर पाएंगे पढ़ करके। उसके बाद अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में क्या है कि चित्रों के नाम को रेखांकित कीजिए। ठीक है, जैसा हमने कि छोटा ऊ की मात्रा में सीखा, अभ्यास किया था, वैसा ही बड़ा ऊ की मात्रा में। अब देखिए यहाँ पे सूरज का चित्र बना, तो इसमें जो शब्द सूरज है उसमें रेखांकित कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला जो शब्द है, ख जा पर बड़ा ऊ की मात्रा और र, खजूर हो गया। और यहाँ पे बड़ा आ, ला पर बड़ा ऊ की मात्रा, आलू हो गया। और ये तीसरा जो है, अगर दो नहीं हुआ तो तीसरा होगा, ता पर बड़ा ऊ की मात्रा, रा और ज, सूरज। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सूरज का चित्र है, सूरज को अंकित कर दीजिए। एक और देख लेते हैं हम लोग। ये तरबूज का चित्र आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, तरबूज। गर्मियों में क्या होता है, तरबूज खाते हैं हम लोग, तो बहुत ही फायदेमंद समझ लीजिए तरबूज होता है। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की जो कमी होती है उसको मतलब कमी नहीं होने देता, हमेशा पूर्ण रखता है। ये झा पर बड़ा ऊ की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, क्या हो गया? झूला। त र बा पर बड़ा ऊ की मात्रा है और जा है, तरबूज। मतलब दूसरा ये जो शब्द है यही तरबूज है, इसको हमने रेखांकित कर दिया। उसके बाद में तीसरा मा, जा, ता पर बड़ा ऊ की मात्रा और रा, क्या हो गया? ये मजदूर हो गए। ठीक है, 3 शब्द यहाँ पे भी दिए थे। तरबूज के आगे झूला, तरबूज, मजदूर। हमको तरबूज पे रेखांकित करना था, हमने कर दिया। ठीक है, ये अभ्यास है। उसके बाद में एक और है चूहे का चित्र, और तीसरा है, दिख रहा होगा, सॉरी चौथा है यहाँ पे भालू। अब इसमें भालू जो पढ़ेंगे आप, पढ़ करके समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पे भालू का लोग क्या कर लेंगे, भालू को रेखांकित कर। ठीक, इस वाले क्लास में हम लोगों ने छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा सीखी है। इसके पहले हम लोगों ने बड़ा आ, सॉरी, हाँ, बड़ा आ की मात्रा, क्या कह सकते हैं, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन सारी मात्राओं को हम लोग अभी तक सीख गए हैं और समझ गए हैं कि कैसे ये मात्राएं वर्णों के साथ मिलकर के शब्द बनाती हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। ठीक, हमने अभ्यास भी किया और भी हम लोग पढ़ करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, आपको घर पे करना है और करके समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, चीज़ें पढ़नी आएंगी और लिखनी भी आने लगेंगी। ठीक, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक, और हम लोग और भी मात्राओं का अध्ययन। ठीक है, धन्यवाद।